आज हमारा जो इस सेशन में टॉपिक है वो है सर क्रिक क्या है। परीक्षा में अक्सर ये सवाल पूछा जाता रहा है पीएससी एग्जामिनेशन में। तो हम देख लेते हैं क्या होता है सर क्रिक। सर क्रिक दरअसल एक सीमा विवाद है और आपको यहाँ मैंने पिक्चर इसलिए मेंशन की है कि आप ध्यान से इसे समझ जाएं। मैप में जो गुजरात में हमारा कच्छ का रण है, देखिए आप ध्यान से, जो गुजरात में जो कच्छ का रण है और पाकिस्तान का जो सिंध है, भारत पाकिस्तान के बीच एक जल धारा है और उस जल धारा को बाणगंगा के नाम से हम जानते हैं और इसी जल धारा का नाम है सर क्रिक। ये सर क्रिक एक सीमा विवाद है और क्या है, क्यों है, कैसे है, देखिए इसकी एक्चुअल पिक्चर भी यहाँ मैंने आपको दिखाई है। आइए समझते हैं पहले। सर क्रिक क्या है। भारत में गुजरात राज्य के रण ऑफ कच्छ में 96 किलोमीटर लंबी एक वाटर स्ट्रिप है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित सीमा मानी जाती है। पहले इसे बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता था और बाद में एक ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनके नाम पर इसका नाम सर क्रिक कर दिया गया। ये जो वाटर स्ट्रिप है ये अरब सागर में जाकर मिलती है और गुजरात के रण और गुजरात का जो कच्छ का रण है और पाकिस्तान को सिंध प्रांत को अलग करती है, इन दोनों को अलग करती है, दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती है। बात क्या है, कहानी क्या है। आज़ादी से पहले 1947 से पहले ये जो कच्छ देश था ये एक प्रमुख रियासत थी और इसके राजा थे महाराव। तो 20वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ, कच्छ, महाराव और सिंध प्रांत के जो प्रशासन था उनके बीच में एक विवाद हुआ और इस विवाद के बाद कच्छ रियासत और सिंध प्रांत की सीमा तय करने की बात की गई। तो 1914 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके आधार पर सीमा चिन्हित की गई और उन पर पत्थर लगाने का काम 1925 में जाकर ख़त्म हुआ। लेकिन पाकिस्तान जो दावा करता है वो कहता है कि 1914 में जो सिंध सरकार और कच्छ के महाराज के बीच जो हस्ताक्षरित बम्बई सरकार संकल्प, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना उसका नाम था बम्बई सरकार संकल्प, बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के अनुसार पूरे क्रिक क्षेत्र पर उसका ही अधिकार है। पाकिस्तान इसका दावा देकर कहता है कि मेरा अधिकार है पूरे क्रिक क्षेत्र पर, लेकिन दूसरी ओर भारत का दावा है कि इस क्रिक के बीचों बीच दोनों देशों की सीमा पड़ती है, जैसा कि 1925 के मानचित्र में दिखाया गया। तो इसी मानचित्र के अनुसार समुद्र के बीचों बीच कुछ खंभे गाड़े गए थे। तो भारत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून में वर्णित थालवेग सिद्धांत के अनुसार दोनों देशों के बीच पड़ने वाली नदी में सीमा का अंकन बीचों बीच होता है। भारत पाकिस्तान की बात को नहीं मानता और थालवेग सिद्धांत को फॉलो करने के लिए कहता है। तो ये विवाद यहाँ से जड़ पकड़ता है और फिर आगे क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्व वाला क्षेत्र है इसलिए आज तक इस विवाद पर कई बार बैठक हुई, कई बार बात की गई, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये विवाद जैसे ही सॉल्व होगा तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। सर क्रिक अब अरब सागर में है और एशिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला क्षेत्र है, इसलिए भारत के मछुआरे अधिकतर कई बार मछली पकड़ते पकड़ते सीमा क्योंकि निर्धारित नहीं है तो वो पाकिस्तान द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। पाकिस्तान की जो नौसेना है वो उन्हें पकड़ लेती है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान के सैनिकों को, पाकिस्तान के मछुआरों को हमारे सैनिक पकड़ लेते हैं। लेकिन सबसे महत्व वाली बात यह है कि इस समुद्री क्षेत्र में बहुत बड़ा तेल और गैस का विशाल भंडार है जिसे अभी तक भी हम उसका दोहन नहीं कर सकते बिकॉज़ ये विवादित क्षेत्र है। तो जैसे ही ये मामला सॉल्व होगा, इस विवादित क्षेत्र का मामला सॉल्व होने के बाद में हम उस भंडार का दोहन कर पाएँगे। तो हमारे लिए ये विवाद जो है वो जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना अच्छा है, ताकि हमारे देश के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमें तेल और गैस के विशाल भंडार मिले। तो ये था सर क्रिक विवाद जो चर्चा में रहता है और अक्सर एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है।